हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या चतुर्वेदी। हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, किस तरह से गवर्नमेंट इस बिज़नेस को करती है। और इनफैक्ट ये जो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, जो कि आता है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस करके क्लास 11th का चैप्टर है, उसमें ये आता है। साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, बिजनेस स्टडीज़ भी लिखा है, दूसरा लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप IAS बनना चाहते हैं या कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको तब भी मिलेंगे, प्लस एक ग्राउंड लेवल पे जो एक प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल जो हमें समझना चाहिए एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में, खास तौर से हम डिपार्टमेंटल की आज बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में भी आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर खास तौर से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। तो इससे पहले कि हम पूरा अपना सेशन आज का शुरू करें, एज यूजुअल आई आस्क यू वन क्वेश्चन विच इज़ टेस्ट योर ब्रेन क्वेश्चन। व्हेन वाज द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आई थिंक यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट वी हैव अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ये कब इलेक्ट हुई थी एज अ प्रेसिडेंट, दैट यू हैव टू टेल अस। 3 जुलाई 2022, 15 अगस्त 2022, 25 जुलाई को या 6 जुलाई को? तो ये 4 में से कोई एक दिन है जिस दिन इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड यू हैव टू मेंशन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स इन केस यू आर अवेयर। इफ़ नॉट तो मैं आपको वीडियो के एंड में करेक्ट आंसर आपको डिस्कस करूँगी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। पूरा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके अंदर आती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये क्या होती हैं? इट मीन्स स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। स्टेट ओनरशिप, स्टेट का मतलब है या तो गवर्नमेंट होगा, यूनियन या स्टेट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसकी ओनरशिप भी हो और ऑपरेशंस को भी वही कंट्रोल कर रहे हो। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हो सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई कॉमर्शियल अंडरटेकिंग हो सकती है। यूजुअली ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ही इसे ओन करते हैं, वही लोग इसे मैनेज करते हैं। इसमें जो पैसा होता है वो भी गवर्नमेंट के पास ही आता है, और मेन मोटिव इनका सोशल वेलफेयर होता है। तो उससे रिलेटेड ये सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और देखें, इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर के 3 टाइप्स देखें। इसमें आप देखो, एक यहाँ पे मेंशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसको हम आज डिस्कस करने ही वाले हैं। सेकेंड मेंशन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और थर्ड मेंशन है गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीनों ही हैं पब्लिक सेक्टर। दैट मीन्स तीनों के अंदर कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ओनरशिप है, इस्टेब्लिशमेंट तो उनका है ही और उन्हीं का कंट्रोल चलेगा। बट तीनों में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएगा, या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आएगा, या गवर्नमेंट कंपनी है। सो ऑल 3 आर कमिंग अंडर द पब्लिक सेक्टर ओनली, बट द मेजर डिफरेंस जिस तरह से आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तीनों में, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो उस बेसिस से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि तीनों में से ये कौन सा सेक्टर है। ओके, फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे बताऊँ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, या वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आता है जिसमें कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं ये काम करते हैं। अब इसको और डिटेल से समझें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोर्स कर रहे हैं लोग वो, प्लस जनरल भी आपको ये पता होना चाहिए, 1961 का है। इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 77, अंडर आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 77 आपको पता होना चाहिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनके अंडर वो काम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या काम करेगी, क्या क्या काम होंगे, वो सब जो है वो इसी एक्ट में लिखा हुआ है। दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो ये जो बनाया गया था इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम होंगे और उसमें वो कैसे कैसे एलोकेट करेगी। द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर ट्रांजैक्टेड इन द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट्स एंड ऑफिसेज एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स। तो ये जो रूल बुक है 1961 की, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि गवर्नमेंट को कौन से काम करने हैं, कौन से वो मिनिस्ट्री के थ्रू कर सकती है, कौन से वो डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है, कौन से में सेक्रेटेरिएट्स का यूज़ होता है, ऑफिसेज कौन से होते हैं, इनके थ्रू ही गवर्नमेंट काम करती है। क्योंकि आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा नेशन है और एक नेशन को कंट्रोल कर पाना एक ही ऑफिस से इट्स नॉट वेरी ईजी। तो बहुत सारे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जिनके थ्रू हम रन करते हैं। तो और ध्यान से देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है। तो बेसिकली एक मिनिस्ट्री होती है, ये आपको ध्यान से समझना है। मिनिस्ट्री होती है और उसके अंदर 2 तरह के हेड होते हैं। वन इज़
इज़ दी पॉलिटिकल, दी सेकेंड इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव। अब पॉलिटिकल हेड होते हैं जो हमने यूजुअली आप न्यूज़ में पढ़ते भी हो, सुनते हो कि जो पॉलिटिकल हेड है एक्चुअली ये कौन होता है, ही सपोर्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब जो हेड्स हमने सुने हुए हैं न्यूज़ में वही बेसिकली हेड ऑफ दिस मिनिस्ट्री होते हैं। तो यूजुअली ये पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। तो आप समझो कि जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको जो हेड कर रहे हैं दैट पर्सन बेसिकली इज़ दी पॉलिटिकल हेड। और यही जो पॉलिटिकल हेड होते हैं इसमें या तो वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई होंगे या वो स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ हमारी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ और मिनिस्टर्स की। तो ये जो हमारे सपोर्टिंग मिनिस्टर्स हो जाते हैं दैट इज़ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, वो भी पॉलिटिकल मिनिस्टर के अंडर ही आ जाते हैं। अब जो इसमें सेकंड आप देख रहे हो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। अब पॉलिटिकल जो हेड है ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत अच्छी तरह से सारे जो प्रोफेशनल वर्क है ऑफ दैट मिनिस्ट्री ही इज़ वेल अवेयर ऑफ। तो वो बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो मेन हेड होते हैं, ही इज़ द वन डिसीजन मेकर, वो डिसीजन मेकर होते हैं। बट एक्चुअल जो काम कर रहे हैं दैट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ऑफ दैट मिनिस्ट्री, इसमें जो हेड हो जाते हैं दैट इज़ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। और ये लोग इसी में आते हैं, आपके IAS वगैरह जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इस मिनिस्ट्री के, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं। और ये लोग होते हैं जो एक्चुअल में ऑपरेशंस और सारी फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं। सो मेन डिसीजन मेकर जो होगा वो आपका पॉलिटिकल हेड होगा उस मिनिस्ट्री का। बट उस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे लोग होंगे। हर मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड डिपार्टमेंट्स में भी वी नीड नंबर ऑफ हेड्स। अभी मैं आपको और भी डिस्कस करूंगी किस तरह से एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फंक्शन करती है। सो ब्रॉडली यू शुड अंडरस्टैंड कि वन मिनिस्ट्री इज supported by two heads. One is the political head, the other one is the administrative, and administrative is again under the political head. तो political head हमारा मेन होता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी आपको पता है सारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे पास जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें जो हेड हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल हेड हो जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए जो उस पॉलिटिकल मिनिस्ट्री, पॉलिटिकल हेड जो है उसको सपोर्ट करते हुए जो लोग हैं वो सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसमें आ जाते हैं। चलिए अब इसी में आगे हम बात करते हैं कि एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, या एक खासतौर से मैं बात करूँ एक मिनिस्ट्री की, उसके अंदर जो सारा पूरा हायरार्की है वो कैसे चलती है। तो सबसे पहले एक मिनिस्ट्री हो गई, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करते हैं रेलवे मिनिस्ट्री की या डिफेंस की मिनिस्ट्री की, तो वो मिनिस्ट्री हो गई। उसके बाद डिपार्टमेंट आया। सो डिपार्टमेंट बेसिकली उसमें हमारा मिनिस्टर होता है। ओके, लाइक हम कहें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वहाँ पर वी हैव दी मिनिस्टर। देन अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो उसको सपोर्ट करते हुए विंग्स होते हैं। अब विंग्स को कौन हेड करता है, दैट इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी। विंग्स को भी अगर फर्दर हम डिवाइड करें सो वी हैव डिविजन्स। हर डिवीजन का हेड होता है डेप्यूटी सेक्रेटरी। देन अगेन डिविजन्स को भी अगर फर्दर हम बाइफर्केट करें सो वी हैव ब्रांचेस, और ब्रांचेस के जो हेड्स होंगे दैट इज़ अंडर सेक्रेटरी। एंड आफ्टर ब्रांचेस वी हैव सेक्शंस, और सेक्शंस में आप देखो बहुत सारे आपने सुने होंगे SSC एग्जाम हो सकते हैं। तो SSC एग्जाम में जो सिलेक्शन ऑफिसर बनते हैं वो बेसिकली इसी लेवल पे काम करते हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा हायरार्की होती है। अब अगर आपको पता करना है कि कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बिकॉज हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को भी हम सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, और जनरल भी बीइंग एन इंडियन सिटीजन वी शुड नो कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं इंडिया में। तो आप इस साइट को आप लॉग इन कर सकते हो। मैंने नीचे दिया हुआ एड्रेस दैट इज़ www.goi-directory.nic.in। इससे आप लॉग इन करोगे, आपके पास पूरी 52 मिनिस्ट्रीज़ क्लिक हो जाएंगी। हर मिनिस्ट्री के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट को कौन हेड कर रहा है, मिनिस्ट्री का हेड कौन है, कौन उसमें जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन है, कब इलेक्ट हुए थे, उनका नंबर, उनका एड्रेस, एवरी डिटेल यू विल बी गेटिंग ऑन दिस साइट। तो आप इसे ज़रूर एक बार चेक कर सकते हैं। इसी जो साइट है उसका मैंने एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम सर्च करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसे मैंने वहाँ पे गूगल करा, तो जैसे ही वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मैंने सर्च करा है तो वहाँ पे जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो सारे वहाँ पे सर्च होके आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, और इनमें से किसी भी लिंक को अगर आप ओपन करोगे तो फर्दर उसकी पूरी जो डिटेलिंग है ऑफ दैट डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगी। तो आप इसे भी सर्च कर सकते हैं, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है। ये बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। अगर हम तीनों में देखें, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म एंड मोस्ट ट्रेडिशनल। सबसे ज़्यादा इसी को प्रैक्टिस किया जाता है। बाहर के नेशंस में भी यही फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज, फाइनेंस एंड कंट्रोल लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट इट इज़ अंडर द ओवरऑल कंट्रोल। अब यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था, वन पर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, एंड बाकी लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ रहे हैं, और उसमें भी जो हेड है वो सेक्रेटरी है। तो ये सारे लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल हेड बोलेगा उसी के हिसाब से काम हो रहा है। सो दे हैव टू वर्क एज पर द मिनिस्टीरियल हेड। जो भी उनका मिनिस्टर होगा उस मिनिस्ट्री का खास, तो उन्हीं के हिसाब से आपको
काम करना है। जहाँ से मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, मैंने ये रेलवे मिनिस्टर को सर्च करा, अगेन यही साइट जो मैंने आपको अभी लिंक दिया था उसका, तो उसी से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी कि कोई मिनिस्ट्री जो बहुत बड़ी है उनको हैंडल करना एक मिनिस्टर के लिए मुश्किल है, तो उसको सपोर्ट करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी एलोकेट करे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी तरह से आप और भी सर्च कर सकते हो और कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं एंड विच मिनिस्ट्रीज़ आर सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इसको आप सर्च कर सकते हैं। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। खास तौर से हम वापस आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो जैसे अभी हमने देखा भी, इट इज़ डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री, आंसरेबल टू द मिनिस्ट्री। तो जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो पूरा मिनिस्ट्री के हिसाब से ही होगा। और मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, जो हमने अभी शुरू में एकदम बात करी थी, 1961 का एक्ट है, उसके हिसाब से जो भी काम दिए गए हैं वही उस मिनिस्ट्री में काम करे जाएंगे। अकाउंटिंग कैसे होती है, इसका कंट्रोल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग भी की जाती है। ऑडिटिंग आपको पता है, ऑडिटिंग बेसिकली इज़ कि हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने अकाउंटिंग करी है उसको रीचेक करना कि सारे अकाउंटिंग सही है कि नहीं, दैट इज़ ऑडिटिंग। और ये भी कैसे किया जाता है, एज पर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बाकी डिपार्टमेंट्स को किया जाता है, सेम वे इट इज़ डन हियर। बजटिंग करी जाती है। आपको किसी भी मिनिस्ट्री के लिए कोई बजट चाहिए, कोई अमाउंट चाहिए, फंड्स चाहिए, तो उसका एलोकेशन किया जाता है इन द पार्लियामेंट। अभी इस पर आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें फिनेंस में भी। तो फिनेंस हम देखो, एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बजट एलोकेशंस होते हैं। जब फरवरी में बजट आता है हर सेशन में, तो वो पहले प्रपोज किया जाता है और उसके हिसाब से फिर बजट आता है। तो एवरी मिनिस्ट्री हैज़ टू फर्स्ट टेल कि आपको कितना कितना बजट की रिक्वायरमेंट है, कितना फंडिंग चाहिए, क्या क्या काम है। सो एवरीथिंग इज़ अगेन आपको पार्लियामेंट में उस चीज़ को प्रेजेंट करना होता है और अप्रोप्रिएशन अगेन पार्लियामेंट के हिसाब से होता है। लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सेम एज दैट ऑफ द एनी अदर एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं ये लोग, और इसमें यूजुअली आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। अब सूटेबिलिटी क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्म में ही क्यों है, वो एक प्राइवेट फर्म के तौर पे क्यों नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा इसमें हाई सीक्रेसी की ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि आप नहीं चाहते हो कि किसी और कंट्री में और लोगों को पता चले, कि चाइना में या जापान में या अमेरिका में, किसी को भी आप नहीं चाहते हो कि हमारे यहाँ के जो सीक्रेट्स हैं वो पता चले। सो इफ़ यू आर इन अ प्राइवेट फर्म, हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी प्रॉफिट मोटिव आप इन चीज़ों को शेयर आउट कर दो या लीक आउट कर दो। सो देयरफॉर इस तरह की जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, क्योंकि उसमें आपको हाई सीक्रेसी चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्म को यूज़ करते हो। सेकंड इज़ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए। नंबर 3, रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे गवर्नमेंट को बनाना होता है। इकोनॉमिक कंट्रोल करना है, जैसे राशनिंग वगैरह है, तो ये सारे भी काम प्राइवेट को ना देके गवर्नमेंट को करने होते हैं। एंड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट अ प्राइवेट फर्म इज़ अनेबल टू जज। वो प्राइवेट फर्म उससे बहुत ईजिली एलोकेट नहीं कर पाती, ना उसके पास इतनी फंडिंग होती है कि वो उस चीज़ को कर सके। चलिए एडवांटेजेस को भी ये देख लेते हैं। 4 एडवांटेजेस हैं मेजरली। सबसे पहले आता है इफेक्टिव कंट्रोल। अब जो इफेक्टिव कंट्रोल क्यों है, बिकॉज ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, दे ऑल आर सपोज टू बी अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। उन्हें पार्लियामेंट में जाके अपने सारे ऑपरेशंस को, अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है, तो आपका ऊपर पूरा एक कंट्रोल है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एज ए मिनिस्ट्री आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सेकेंडली अकाउंटेबिलिटी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है और हाईली अकाउंटेबल हैं टू द पब्लिक ऑल्सो। अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी बात करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो उसमें आप एलोकेशन ऑफ फंडिंग की बात कर सकते हो, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप हाई सीक्रेसी पे ही रखते हो, तो हर चीज़ आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आपकी पार्लियामेंट में है। ओके, इनफैक्ट अकाउंटेबिलिटी टू दी पब्लिक है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं वो हम उन्हें चेक कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं एज अ पब्लिक, आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी, अब ये जो हेड्स बनाई गई हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाई गई हैं, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री होती हैं ये, तो ये डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री है वही इन्हें कंट्रोल कर रही होती है। ये लोग इसे कंट्रोल करते हैं, तो कोई डेंजर नहीं है नेशनल सिक्योरिटी का। तो आपको पता है कि जो भी डिपार्टमेंटल का हेड है, जो उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हेड है, ही इज़ नाउ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस। जैसे आप याद करो, मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि पॉलिटिकल हेड है। सो वी हैव अ पॉलिटिकल हेड हु इज़ नेचुरली द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, तो ही डिसाइड्स एवरीथिंग। तो पूरी सिक्योरिटी भी उन्हीं के अंडर होती है, उन लोग को बहुत ध्यान से इन चीज़ों को हेड करना होता है। एंड लास्ट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। तो जो भी रेवेन्यू आता है अंडरटेकिंग से, ये सारा डिपॉजिट किया जाता है इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो यहाँ से गवर्नमेंट को
को भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है। अब क्योंकि कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, एंड इनफैक्ट ज़्यादातर जो इसमें डिसएडवांटेजेस हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है, थोड़ा बहुत करप्शन है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले आ जाता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज है, आपको कोई भी काम अगर, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जितने सारे IAS हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहें भी कुछ ऑपरेशंस को करना तो वो अलाउ नहीं है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, दे कैन नॉट वर्क एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म है, काम को वापस लैग करना बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं हर मिनिस्ट्री पे भी, हर डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। सेकेंड आ जाता है लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम इसलिए कह रहे हैं, भले ही वी आर एबल टू अफोर्ड सैलरीज, बहुत अच्छा सैलरी हम दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप देखो इनमें बहुत ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। दे माइट बी वेरी नॉलेजेबल बट बीइंग प्रोफेशनल इज़ डिफरेंट थिंग, और वो चीज़ यहाँ पे मिस होती है। मोरओवर आप देखो इसमें ना ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सीनियरिटी की बेसिस से प्रमोशंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है लोगों का, जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, हर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, उनका जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो इसमें कम हो जाता है। तो इस तरह से जो इनिशिएटिव भी है सिविल सर्वेंट्स का वो भी कम है, एंड देयरफॉर एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी यहाँ पे नहीं होती। लास्ट बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं इनकी वर्किंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा आपका जो टाइम है वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में इन्हीं चीज़ों को रिकमेंड करने में, कोई दूसरी पार्टी उसे मना कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन करने में, इसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है कि जो एक्चुअल फंक्शनिंग है ऑफ दैट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एट टाइम्स इज़ नॉट एज प्लान्ड। तो बहुत बार आपकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन की टाइम पे उतना रेलेवेंस नहीं रख पाती, बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को आपको रिपोर्टिंग करनी है, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। So having talked about the advantage and disadvantage as well as the features of departmental undertaking, all the three types of public sector enterprises are important. We can't ignore कि वो नहीं होने चाहिए। चलिए वापस आते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सी तारीख को हमारी जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू इलेक्ट हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज़ 25th of July 2022. So thank you so much for watching, and if you have not subscribed, please do subscribe to the channel. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye.